जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तोदनाच द्विधा भूता सा जटा चा मुने प्रभो संभवो महारावो महाप्रलय भीषणात् जटाया स्मृदतो वीरभद्रो महाबला पूर्व भागेन देवर्षो महाभीमो गणागनी स भूमि विश्वतो वृत्य चात्य त्विष्ट शांगलम प्रणयन लाल संकाशा प्रोन्नतो दोहो सहस्त्रवान। हे मुने, भगवान शंकर द्वारा जटा पटक के जाने पर फलस्वरूप वह जटा दो टुकड़ों में भक्त हो गई और उनके महान प्रलयकारी भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। हे देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर कर महाबली सभी गणों में अग्रणी वीरभद्र उत्पन्न हुए। वे चारों ओर पृथ्वी को घेर कर 10 संकुल पृथ्वी के ऊपर स्थित हो गए। वे प्रलय अग्नि के समान थे और 1000 भुजाओं से युक्त थे। कोपानी श्वास तस्तत्र महारुद्रस्य चेष्युतः जातं ज्वाराणां शतकं सन्निपातास्त्रयद्रोदशः महाकाले समुत्पन्नः तज्जटः परभागतः महाभयंकरा तात भूतकोटिभिरावृताः सर्वे मूर्तिधरा क्रूराः ज्वरा लोकभयंकराः स्वतेजसा प्रज्वलन्तो दहतम् इव सर्वतः। अथ वीरभद्रः प्रणम्य परमेश्वरं कृताञ्जलिलिपुटः प्राय वाक्यविशारदः। उन महारुद्र महेश्वर के क्रोधयुक्त निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर तथा 13 सन्निपात उत्पन्न हुए। हे तात, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई और जो बड़ी भयंकर थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। मूर्तिधारी वे सभी ज्वर क्रूर तथा संसार को भयभीत करने वाले थे और अपने तेज से ऐसे प्रज्वलित हो रहे थे मानो सबको जला देंगे। तंत्र वाक्य विशारद महावीर वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे। वीरभद्र वीरभद्र बोले, महारुद्र सोम सूर्याग्नि लोचन किम कर्तव्य मया कार्यम शीघ्रमापज्ञः प्रभो। हे महारौद्र सूर्य सोम और अग्नि रूप नेत्रों वाले हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। शोषणीय किमिशान शनाधनेव सिंधवः पेशनीय किमिशान शनाधनेव पर्वतः शनेन भस्म साकुर्त्यः ब्रह्मांडमुत्किहर शनेन भस्म साकुर्त्यः सुरान्वके मुनीश्वरान्। व्यासवासा सर्वलोकनां किं कार्यो हि शंकर कर्तव्यम किमितान सर्व प्राणविहासनम। हे ईशान, क्या मैं आधे ही क्षण में समुद्रों को सुखा दूं, अथवा हे ईशान, क्या आधे ही क्षण में पर्वतों को चूर चूर कर दूं, और अथवा हे हर, क्या मैं क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, अथवा क्या मैं क्षण भर में देवताओं एवं मुनीश्वर को भस्म कर दूं, अथवा हे शंकर, क्या मैं सभी लोगों का श्वास रोक दूं, अथवा हे ईशान, क्या मैं संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं। मम शक्यं न कुत्रापि त्वत्प्रसादं महेश्वर पराक्रमण मतुल्यो न भूतो न भविष्यति। यत्र यत्कार्यमुद्दिश्य प्रेषयिष्यसि महाप्रभो तत्कार्यं साधयाम्येव सत्वरं त्वत्प्रसादतः। श्रुधास्तरति लोकाब्धिं शासनश्च करस्य ते हरातो अहं न किं ततु महापत्सागरं शम्। त्वत्प्रेषितृणपि महत् कार्यं प्रयत्नतः शनेन शक्यते कर्तुं शंकरात् न संशयः। लीलामात्रेण ते शंभो कार्यं यद्यपि सिद्ध्यति तथाप्यहं प्रेषणीयो त्वननुग्रहो ह्वयम्। शक्तिरेतरादृशी शंभो ममापि त्वदनुग्रहात् विना शक्तिर्न कस्यापि शंकर त्वदनुग्रहात्। त्वदाज्ञया विना कोऽपि तृणादीनपि वस्तुतः नैव चालितुं शक्तः सत्यमतेन संशयः।
हे महेश्वर, आपकी कृपा से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मैं ना कर सकूं। प्रक्रम में मेरे समान ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। हे प्रभु, आप मुझे जिस कार्य के लिए यहाँ भेजेंगे, जहाँ भी भेजेंगे, मैं आपकी कृपा से उस कार्य को सिद्ध करूंगा। हे हर, आप शिव की आज्ञा से शुद्ध जन भी संसार सागर को पार कर जाते हैं, तो क्या मैं इस महान विपत्ति समुद्र को पार करने में समर्थ नहीं हो सकता? हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तीर्ण से भी क्षण मात्र में बिना प्रयत्न के बहुत सारा कार्य किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। लीला मात्रेण ते शंभो कार्यम यद्यपि सिद्ध्यन्ति तथाप्याम प्रेषिण्यो तत्तवैव अनुग्रह व्ययम्। हे शंभो, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मुखी ही लीला मात्र से ही सिद्ध हो सकता है, तो फिर यदि आप मुझे भेज दे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हे शंकर, आपके द्वारा भेजे गए तीन से भीषण मात्र में बिना प्रयत्न के बहुत कार्य किए जा सकते, इसमें संशय नहीं है। हे शंभु, यद्यपि सारा कार्य आपके लीला मात्र से सिद्ध हो सकता है, फिर यदि आप मुझे भेज दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हे शंभो, हे शंकर, आपकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है जैसा कि आपके बिना कृपा के बिना अन्य किसी में नहीं हो सकती है। त्वदाज्ञा विना कोयपि तृणादिनपि वस्तुतः नैव चलितुं शक्तः सतमेन संशयः। आपकी कृपा के बिना कोई भी एक तृण हिलाने में समर्थ नहीं है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंभो नियाम्यः सर्वेपि देवादास्ते महेश्वर तथैवायं नियमस्ते नियन्तु सर्वदेहिनां। प्रणतोऽस्मि महादेव भूयपि प्रणतोऽस्म्यहं प्रेष्य सवेष्ट सिद्ध्यर्थं मामद्य हर सत्वरम्। हे शंभो, हे महेश्वर, सभी देवता आपके नियंत्रण में हैं, उसी प्रकार मैं भी समस्त प्राणियों के नियामक आपके नियंत्रण में हूँ। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, आज मुझे अपनी इष्ट सिद्धि के लिए आप शीघ्र ही भेजिए। स्पंद्योपि जायते शंभो सव्यांगना मुहुर्मुहुः भविष्यत्यद् विजयो मामता प्रेष्य प्रभो। हे शंभो, मेरे दाहिने अंगों में बार बार स्पंदन हो रहा है, प्रभु आज मेरी विजय हो गया था, आप मुझे भेजिए। हर्षोत्साह विशेषोपि जायते मम कश्चन शंभो पादकमले संसक्तास्य मनोभम भविष्यन्ति प्रतिपाद शुभ संतान संततेः। हे शंभो, मेरे दाहिने अंगों में बार बार स्पंदन हो रहा है, प्रभु आज मेरी विजय होगी, अतः आप मुझे भेजिए। हे शंभो, इस समय मुझे विशेष हर्ष तथा उत्साह हो रहा है और मेरा मन आपके चरण कमल में लगा हुआ है, अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। तस्यैव विजयो नित्यम तस्यैव शुभमनहम् यस्य शंभो दृढ़ा भक्ति स्वते शोभन संश्रय है। हे शंभो, उत्तम आश्रय स्वरूप आप शिव में जिनकी सुदृढ़ भक्ति है, उसी की सदा विजय होती है और उसी का प्रतिदिन कल्याण होता है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले थे, उत्तम त्वदच श्रुत्वा संतुष्टो मंगलापति वीरभद्र जयति त्वं प्रोक्तो आशी प्राहतः पुनः। हे नारद, उनके द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर मंगलापति सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, वह आशीर्वाद देकर उन्हें पुनः कहने लगे। महेश्वर बोले, शृणु मदाचनम तात वीरभद्र सुचेत सा करणीयं प्रयत्नेन तद द्रुतं मे प्रतोषकम्। यागं कर्तुं समुद्यक्तो दक्षो विधिसुतः खलः मधुराधो विशेषेण महागर्वो बुधो बुधुना तन्मखं भस्म सत्कृत्वा स्याग परिवारकं पुनरायहि मत स्थानम सत्वरम गणसतम। हे तात, हे वीरभद्र, शांत मन से मेरी बात सुनो, शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक उस कार्य को करो जिससे मुझे प्रसन्नता हो। इस समय ब्रह्मा का वह पुत्र दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर है, वह महाभियानी दुष्ट तथा ज्ञानी विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। हे गण श्रेष्ठ, तुम यज्ञ में सम्मिलित सभी को भस्म करके शीघ्र ही मेरे स्थान को पुनः लौटाओ। सुरा भवन्तु गंधर्वा यक्ष वान्य न केचन तनप्य देव सहसा भस्म सत्कुरु सत्वरम। देवता, गंधर्व, यक्ष तथा अन्य कोई भी वहां न हो, उन्हें आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। तथास्तु विष्णु ब्रह्मा व सचिशो वा यमोपि वा अपि च देव तान सर्वान्तपेयस्व पर्यतन्तः। सुरा भवन्तु गंधर्वा यक्षा वान्य न केचन तनप्यधैव सहसा भस्म सत्कुरु सत्वरम। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी हो, तुम उन सबको प्रयत्नपूर्वक आज ही गिरा दो। देवता, गंधर्व, यक्ष आदि अन्य कोई भी वहाँ हो, उन्हीं आज ही शीघ्र सहसा भस्म कर डालना। दधीचि कृतम मूलज्ञम सप्तम मही तत्र ये तिष्ठिते प्रयतन जवाल नियास्तवः ध्रुवम। दधीचि की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो भी वहाँ ठहरे हुए उन्हें निश्चय ही तुम प्रयत्न पूर्वक जला डालना। प्रमर्थाश्च जागमिष्यन्ति यदि विष्णुवाद्यो ब्रह्मात् नानाकर्षण मंत्रेण ज्वाल्यनीह सत्वरम। ये तंत्र उल्लंघनम सप्तम देवम गर्विता स्थिता ते ही मद्रद्रोहिणोस्तान ज्वाल्य नल माल्यः। सपत्नी कांत सरांश दक्ष याग स्थल स्थितान प्रज्वाल्य भस्म सत्कृत्वा पुनराहि सत्वरम। तत्र त्वयि गते देवा विश्वाद्या अपि सादरम सतोष्यन्ति त्वां तदाप्युषु ज्वाल्य ज्वलयैव तान्। यदि ब्रह्मगण विष्णु
आदि वहां आ जाएं तो शीघ्र ही उनके आकर्षण मंत्रों से खींचकर उन्हें भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्वित हो वहां ठहरे हैं वे मेरे द्रोही आते हैं, उन्हें अग्नि की लपटों से भस्म कर देना। दक्ष के यज्ञ स्थल में स्थित लोगों को उनकी पत्नियों तथा सामग्री सहित जलाकर भस्म करने से शीघ्रता से पुणे चले आओ। तुम्हारे वहां आने पर विश्वदेव आदि देवगण आदि सामने आकर स्तुति करे तो भी तुम शीघ्र आग की ज्वाला से जला डालना। देवानपि कृतद्रोहान् ज्वालामाला समाकुले ज्वाले ज्वालने शीघ्रम् अध्याय ध्याय पालकं दक्षादीन् कला सत्र संपत्नी कांस बांधवान प्रज्वलेह वीर दक्षम नु सलीलम सलीलम पिब। इस प्रकार जो भी मुझसे द्रोह करने वाले देवतागण वहां उपस्थित हों उन्हें शीघ्र ही अग्नि की ज्वाला में जलाकर मेरे समीप लौट आना। मंत्र पालक समझकर उनकी उपेक्षा कदापि मत करना। हे वीर पत्नियों तथा बंधु सहित वहां उपस्थित दक्ष आदि सभी को लीला पूर्वक भस्म करने के बाद ही तुम जल ग्रहण अथवा अनेक अर्थात कार्य पूर्ण होने के अनंतर ही पूर्ण विश्राम करना। ब्रह्मवाच ब्रह्म जी बोले तीर्थवः रोषताम राक्षो वेद मर्याद पालकः वीरराम महावीरम कालाहि सकलेश्वर। वेद मर्यादा का पालन करने वाले काल के भी शत्रु सर्वेश्वर शिव जी ने रोष से आंखें लाल कर महावीर वीरभद्र से इस प्रकार कहकर मौन धारण कर लेते। श्री श्री महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिताम द्वितीय सती खंडे वीरभद्रोत्पत्ति शिवोपदेश वर्णनम नाम त्रिविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की उत्पत्ति और उन्हें शिव का उपदेश वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्रानंद। अथ 33वां अध्याय। गणों सहित वीरभद्र तथा महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान करना। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले युक्तम श्री महेशस्य श्रुत्वा वचनमदरात् वीरभद्रोत संतुष्टः प्रणनाम महेश्वरम्। शासनं शिरसा धृत्वा देवदेवस्य शूलिना प्रचचाल ततः शीघ्रं वीरभद्रो मखः प्रति। शिवोऽथ प्रेक्ष्यमास शोभर्तं कोटिशो गुणान् तेन सार्धं महावीरान् प्रलयनाल सन्निभान्। अथ ते वीरभद्रस्य पुरतः प्रबला गणाः पश्चादपि युर्वीराः कुतूहलकरा गणाः वीरभद्रसमेता ये गणाः शतसहस्रशः पार्षदा कालस्य सर्वे रुद्रस्वरूपिणः गणे समेतः किल महात्मा स वीरभद्रो हर वेशभूषणा सहस्त्र बाहुभुजाधिपत्यो ययो रक्षास्त्र प्रबलो भीतिभिकरः नलवानं च सहस्रे दे प्रमाणं स्यदनस्य हि अयुतिनैव सिंहानं वाहनानं प्रयतन्त। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के कहे गए हुए वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात त्रिशूलधारी उन देव अधिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने प्रलय अग्नि के समान करोड़ों महावीर गणों को केवल शोभा के लिए उनके साथ भेज दिया। वे बलशाली तथा वीरगण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। कौतूहल करते वीरभद्र सहित जो लाखों गण थे वे काल शिव के पार्षद थे। वे रुद्र के समान थे। महात्मा वीरभद्र शिव के समान ही वेशभूषा धारण करके रथ पर बैठकर उन गणों के साथ चल पड़े। उनकी 1000 भुजाएं थी। उनके शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वे प्रबल और भयंकर दिखाई पड़ रहे थे। उनका रथ 8 लाख हाथ वाला विस्तार वाला था। उनके 10,000 सिंह जुटे हुए थे जो प्रतन पूर्वक रथ को खींच रहे थे। तथा प्रबला सिंहा बहव पाशर्व रक्षका शार्दूला मकरमतस्य गजास्त्र सहस्रशः वीरभद्रे प्रचलिते दक्षिणाशाय सत्वरम कल्प वृक्ष समुत्सृष्टः पुष्पवृष्टिभूतदः तुष्टो वुश्च गणावीरं शिपिविष्टे प्रचेष्टितं चक्रुः कौतूहलं सर्वे तमिश्च गमनोत्सवे। काली कात्यायनाशानी चामुंडा मुंडमर्दिनी भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह शार्दूल मगर मत्स्य और हजारों हाथी उनके पश्चात रक्षक थे। इस प्रकार जब दक्ष के विनाश के लिए वीरभद्र ने प्रस्थान किया उस समय कल्प वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी गणों ने शिव जी के कार्य की चेष्टा करने वाले वीरभद्र की स्तुति की और उसी यात्रा के उत्सव में कौतूहल करने लगे। उस समय काली कात्यायनी ईशानी चामुंडा मुंडमर्दिनी भद्रकाली भद्रा त्वरिता तथा वैष्णवी एतार्भिनी दुर्गा महाकाली समन्विता ययो दक्ष विनाशाय सर्वभूतगणे सह। इन 9 दुर्गाओं तथा समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का
विनाश करने के लिए चल पड़ी। डाकिनी शाकिनी चैव भूत प्रमथ गुहका कुष्मांडा प्रपटाश्चैव चटका ब्रह्म राक्षसा भैरवा क्षेत्रपालस्य दक्ष यज्ञ विनाशिका निर्युस्तवतिरम वीरा शिवाज्ञ प्रतिपालका तथैव योगिनी चक्रम चतुष्टिगणावितं निर्यो सहसा क्रुधं दक्ष यज्ञं विनाशितुं तेषां गणनं सर्वेषां संख्यानं शृणु नारद महाबलवताहं संघो मुख्यानं धैर्यशालिनम् अभन्याच्च कुकुर्णस्य दशकोट्या गणेश्वरा दशिभिः केकराक्षश्च विक्रोष्टा भैरव च। शिव की आज्ञा के पालक डाकिनी शाकिनी भूत प्रमथ गुहाग कुष्मांड परपट चटक ब्रह्म राक्षस भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि वीर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए चल पड़े। उसी प्रकार 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित होकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए निकल पड़ा। हे नारद, उन सभी गणों के धैर्यशाली तथा महाबली मुख्य गणों का जो समूह था उनकी संख्या को सुनिए। शंकुकरण नामक गणेश्वर 10 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ गणों के साथ तथा विकृत 8 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। चतुष्टयाय विशाक्ष नभि पारियात्रिकाः षड्भिः सर्वाङ्को वीरस्थैतैव विक्रातनः ज्वालकेशो द्वादशभिः कोटिभिर्गणपुङ्गवः सप्तभिः समज्जिमान् दुर्धर्ष्टाभिरेव च पंचभिश्च कपलाश्यः षड्भिः सधारको गणः कोटिकोटिभिरवेः कोटिकुण्डस्थैव च विष्टभ्योष्टा विभवरे कोटिभिर्गण सप्तमः सहस्रकोटिभिस्ता सन्नाद पिप्लस्ततः आवेशनस्तस्थाश्चारिष्टभिष्टः भिषन्द्र चन्द्रतापन्ः महेवेशः सहस्रेण कोटिना गणपो वृत्तः कुण्डी द्वादश कोटिभिस्तथा पर्वतको मुने विनाशितुं दक्ष यज्ञं निरयो गणसत। हे तात, हे मुने, विशाख 64 करोड़ परियात्रिक 9 करोड़ सर्वकांक 6 करोड़ वीर विक्रांत 6 करोड़ गणों में श्रेष्ठ ज्वालकेश 12 करोड़ समधिजमान 7 करोड़ दुर्दभ 8 करोड़ कपालिश 5 करोड़ संधारका 6 करोड़ कोटि और कुंड 1 करोड़ गणों में उत्तम विष्ठांब 64 करोड़ वीरों के साथ सन्नाद पीपल 1000 करोड़ आवेशन तथा चंद्रातपन 8 करोड़ गणाधीश महावेश 1000 करोड़ गणों के साथ कुंडी 12 करोड़ गण श्रेष्ठ पर्वत तक भी 12 करोड़ गणों के साथ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल पड़े। कालस्य कालकश्चैव महाकालस्थैव च कोटिनां शतकनैव दक्ष यज्ञं ययो प्रति काल कालक महाकाल 100 करोड़ गणों को लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। अग्नि कृच्छत कोटिया च कोटि अग्निमुख एव च आदित्य मूर्धा कोटिया च तथा चैव घनावे सन्नाहा शत कोटिया च कोटिया च कुमुदो गणा अमोघा कोकिलश्चैव कोटि कोटियो गणाधिपे काष्ठगूढ़श्चतु षट्या सुकेशु वृषभ तथा सुमंत्रको गणाधीश तथा तात सुन्नेहो काक पादोदरः षष्टि कोटि विगन सतम तथा सनातकः षष्टि कोटि विगन पुंगवः महाबलश्च नभि कोटिभिः पुंगवस्ततः मधुपिंगस्तथा तात गणाधीशो हि निरयो नीलो नवत्य कोटिनां पूर्णभद्रस्तैव च निरयो शतकोटिभिश्च व्यक्तरो गणाधिपि विरूपाक्षश्च कोटिनां चतुष्षष्ट्या गणेश्वरा तालकेतु षडाश्च पञ्चाश्च गणाधिपा संवर्तकस्थः चैव कुलश्च स्वयं प्रभु लोकान्तकस्य दीपात्मा तथा दैत्यन्तको मुने गणो भृङ्गिरिटिः श्रीमान् देवदेवप्रीस्तथा अश्निर्बालकश्च चतुष्टया सहस्रका कोटिकोटिसहस्राणां शतविंशतिभिर्वृता वीरेषु व्यधिरः वीरभद्र शिवाज्ञः भूतकोटिसहस्रेषु प्रयो कोटिभिस्त्रभिः रामज शवगणश्च तथा वीरो ययो धृतम्। काल कालक और महाकाल 100 करोड़ गणों को लेकर दक्ष यज्ञ की ओर चल पड़े। हे तात, अग्निकृत 100 करोड़ अग्निमुख 1 करोड़ आदित्य मूर्धा तथा गणामाई के करोड़ सनाह 100 करोड़ गण कुमुद 1 करोड़ गणेश्वर अमोघ तथा कोकिल 1 करोड़ और गणाधीश काष्ठगूढ़ सुकेशी वृषभ तथा सुमंत्रक 64 करोड़ गणों को लेकर साथ चले गए। हे तात, गणों में श्रेष्ठ काक पादोदर 60 करोड़ गण श्रेष्ठ सनातन 60 करोड़ महाबल तथा पुंगव 9 करोड़ गणाधीश मधुपिंग 9 करोड़ और नील तथा पूर्ण भद्र 90 करोड़ गणों को साथ लेकर चल पड़े। गणराज चतुर्वक्त्र 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चला। हे मुनि, गणेश विरूपाक्ष तालकेतु षडास्य तथा गणेश्वर 50 64 करोड़ समर्थक स्वयं प्रभु कुलिश
लोकांतक दीपात्मा दैत्यानंतक एवं शिव के परम प्रिय गण श्रीमान भृंगी रिटी अशानी भालक और सहस्त्रक 64 करोड़ गणों के साथ चले। महावीर तथा वीरेश्वर वीरभद्र भी शिवजी की आज्ञा से बीसों सैकड़ों तथा हजारों करोड़ गणों से घिरे हुए वहां पहुंचे। भूत कोटि सहस्त्रेषु प्रयो कोटि स्त्री भी रोमजे शव गणश्चैव तथा वीरो ययो द्रुतम। वीरभद्र हजारों करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ रोम जनित शवगणों के साथ शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तथा भेरी महानाद शंकाश्च विविध स्वना जटाहरो मुखेश्चैव श्रृंगानि विविधानि च ते तानि विततानेव बन्धानि सुखानि च वादित्राणि विनेदुश्च विविधानि महोत्सवे। वीरभद्रस्य यात्रायां सबलस्य महामुने शकुनान्य भवत्स्त्र भूरिणी सुखदानि च। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, जटाहर मुखों तथा श्रृंगों से अनेक प्रकार के शब्द होने लगे। उन महोत्सव में चित्त को आकर्षित एवं सुखानुभूति उत्पन्न करने वाले बाजों के शब्द चारों ओर व्याप्त हो रहे थे। महामुने सेना रहित महाबली वीरभद्र की उस यात्रा में अनेक प्रकार से सुखदायक शकुन होने लगे। इति श्री महापुराणे द्वितीय अमृत सायंताम द्वितीय सती खंडे वीरभद्र यात्रा वर्णन नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वीरभद्र की यात्रा का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्याय। दक्ष तथा देवताओं का अनेक अपशकुनों एवं उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं प्रचलिते चास्मिन् वीरभद्रे गणान्विते दुष्टचेहनी दक्षेन्द्रिष्टानि विबुधैरपि उत्पाता विविधासन वीरभद्रे गणान्विते त्रिविधा अपि देवर्षे यज्ञ विध्वंस सूचकाः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गणों सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। गणों सहित वीरभद्र के चल देने पर वहां अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे और हे देवर्षि, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले 3 प्रकार आध्यात्मिक, अधिदेविक एवं अधिभौतिक अभिशकुन होने लगे। दक्ष वामाक्षी बहुरविस्पदः समजायत नाना कष्ट प्रदास तथा सर्वथा शुभ सूचका। हे तात, दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले सर्वथा अशुभ की सूचक थी। भूकंपः संभूत्रत्र दक्ष यज्ञस्थले तदा दक्षोपश्य च मदायने नक्षत्राण्यद्भुतिनी च दिशांच संसुमलिनः कुबेरो भूद्वाक्यकर परिवेशन सहस्त्रेण सक्रांतश्च भयंकरः। उस समय दक्ष के यज्ञस्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चितकबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर दिखाई पड़ने लगा। नक्षत्राणि पतिन्ति सम विदुद्वग्नि प्रभावनि च नक्षत्राणां भूदृकः गतिश्चादोमुखी तदा गृधा दक्ष शिरा स्पृष्ट्वा समृता सहस्रशः आसीत् गृध पक्षाच्छ सच्छायो याग मंडपः। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूटकर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों गीध दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उन गीधों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गया। गृधा तक्षिराद पृष्ठा समता सहस्रशः आसीद गृध पक्षाच्छ सचय मंडिपा ववाशिरे याग भूमो कृष्टारो नेत्र कस्तता उल्का वृष्टि भूत तत्र श्वेत वृश्चिक संभवा खरावाता ववुस्त्र पांशु वृष्टि समान्विता शलभाश्च समृतता विवर्ता नीलंकंपिता नितश्च पवने रुद्धम स दक्षाध्व मंडपः देवानि वितेन दक्षेण य कृतो नूतनोद्भुत वे मूर्धा शाद्यः सर्वे तथा शोणितमुदितं वे मुष्य मांसखंडानि सशल्यानि मुहुर्मुहुः। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल में श्वेत बिच्छुओं की उल्का वृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विवर्त घूमती वायु से कंपित होकर टिड्डियां सब जगह उड़ने लगी। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन एवं अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगे और हड्डी से समन्वित मांसखंड बार बार उगलने लगे। संकपाश्य भुवस्ते दीपा वातहता इव दुखताश्च भवन सर्वे शस्त्र धरायता एव तदा निनाद जतानि बाष्पवर्षाणि तत्क्षणे प्रातस्तुषार वर्षाणि पदानि वनान्तरे।
वे सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शस्त्रों से आहित हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में प्रातःकाल के समय कमल पुष्पों पर तुषार रोष की वर्षा हुई हो, उसी प्रकार शब्द करते बाष्प वर्षा होने लगी। दक्षाद शिनी जातानि वाक् समाधि शद्यनपि निशायम कमलस्य व कुमुदा नीव संगवे। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गई। अस्त्रिग वर्ष देवस्य तिमिरेण वृत्ता दिशा दिग्दाहो भूषेण त्रास्यन संकलाश्यनान। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से ढक गई तथा सभी प्राणी को संत्रस्त करता हुआ दिग्दाह होने लगा। एवं विद्यानिष्ठानि दुदर्शु विभुध्याय भयाम परेधि अत्यंतम मुने विश्वादिका स्तदा भुवि ते मूर्छिता पेतुः हता सम इतरिन तरवस्तीरा संचता नदी वेगता इव। हे मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे। हाय, अब हम लोग मारे गए। इस प्रकार कहते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिरे जैसे नदी के वेग से किनारे पर वृक्ष गिर जाते हैं। पतित्वा ते स्थित्वा भूमो क्रूरा सर्पा हता इव कंदुका इव ते भूया पतितः पुनरुत्थिता ततस्थे ताप्स तप्ता रुरुदुः कुरुरी इव रोदन ध्वनि सक्रांतो रुक्ति प्रयुक्तिका इव। स्ववैकुंठस्ततः सर्वे तदा कुंठित शक्तिः स्वस्वहो पंकटमकंठं लुलुठुं कमठा इव। वे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते थे जैसे काटने के बाद विशाला सर्प अचेत हो जाता है और कभी गेंद के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुरुरी पक्षी की भांति विलाप करते थे। वे मुक्ति प्रयुक्ति का शब्द भी करते हुए रो रहे थे। उसी समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे। इसी बीच वहां समस्त देवताओं और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, दिग्जन्म तव दक्षाद महामूढ़ोसी पापधी भविष्यन्ति महादुखम निवार्य हरोध्वम। हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को अधिकार है। तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिव जी के कारण आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा जिसका निवारण नहीं हो सकता। सहिन्योत्र ये मूढ़ास्थव देवाध्य स्थिता तेषमपि महादुखम भविष्यति न संशय है। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित हैं उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है।